हेलो 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 गाइस, तो कैसे हो सारे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक निकल के आया है। मैं तो सोच रहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इनकी सेपरेटली एक स्ट्रैटेजी लेके आऊं, मतलब फिजिक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो, मैथ्स के लिए एक सेपरेट एंड द केमिस्ट्री के लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी यहाँ पे प्रेजेंट करने में जा रहा था, क्योंकि मेरा यही तरीका होता है पिछले 2 साल से कि लाइक मैं पहले एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपके सामने रखूं, एक कंप्लीट पूरा पैकेज रखूं, जैसे हमने लॉन्च करा था कौन सा KGF स्ट्रैटेजी। अगर किसी ने नहीं देखा है, 2 मंथ्स का प्रॉपर प्लान है टू एस 99 परसेंटाइल। ठीक है, वो फटाफट जाके देख लिया, यहाँ से दूसरा या तीसरा ही वीडियो होगा, नहीं तो मैं लिंक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, जरूर चेकआउट करना, 2 मंथ्स का है, कल से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वो 1 तारीख से उसमें डेट्स दी गई है, क्योंकि मैंने 1 तारीख से ही सोचकर बनाया था, बट स्टिल यू कैन जस्ट चेंज द डेट एंड यू कैन स्टार्ट, है ना। आप वो तरीका अपना सकते हो। और जैसे ही जो आगे आने वाले वीडियोस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सेपरेट स्ट्रैटेजीज रहेंगी, कौन से टॉपिक्स पे, कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स कितने वेटेज के आते हैं, इन सारे चीजों के ऊपर हम बात करने जा रहे थे। आज का जो टॉपिक है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और ये जो डाउट है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं रेगुलरली, क्योंकि अभी आपके पास ना 2 मंथ से भी कम का यहाँ पे टाइम पीरियड बचा है, अप्रोक्स मान लो 2 मंथ से। किसी का शिफ्ट यार थोड़ा लेट हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से माना जाए तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली MST CT 2022 के लिए आपके पास है 2 मंथ। ठीक है, मान के चलते हैं 50 डेज है, 55 डेज है, 60 डेज है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 मंथ्स है। तो इतने टाइम पीरियड में यहाँ पे 99 परसेंटाइल या स्कोर किया जा सकता है क्या, अगर हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, या थोड़े बहुत यार परसेंट से स्टार्ट किया हो, 20% पहले ही कंप्लीट हो रखा हो आपका, तब से स्टार्ट किया, ऐसी सारी चीजें, ऐसे सारे डाउट्स मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आगे जाने से पहले यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो चैनल है मेरा, नीचे जो रेड बटन है फटाफट ग्रे हो जाना चाहिए। हम बहुत ही करीब है, 20,000 सब्सक्राइबर से हम बहुत ज्यादा करीब है, तो उतना यार गोल टिक कर देना, देन हम अगले गोल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना गोल यार फटाफट कंप्लीट कर देना। लगभग हम 20,000 यहाँ पे एस करने जा रहे हैं, तो फटाफट कर देना। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर रह गया हो, जो नीचे रेड बटन है ग्रे कर देना। इतनी सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट यार अगले 2 मंथ में आपको 99 परसेंटाइल तक छोड़ो, तो जो भी आपका ड्रीम एक कॉलेज होगा वहां तक तो आपको पहुंचा ही दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे 99 परसेंटाइल के ऊपर। ये सही में पॉसिबल है। एक ऑनेस्टली आंसर दूंगा विद द फैक्ट्स। ठीक है, जो भी होगा विद द फैक्ट्स, मैं ऑनेस्टली आंसर जितना दे पाऊं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए, मुझे तो पहले एक बात बताओ, जो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, मतलब अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, जो 2020 में जिन्होंने 11th में एडमिशन लिया होगा, आपके साथ ही लिया होगा ना 2 साल पहले, ठीक है, तो तब जिन्होंने लिया होगा, तब से जो पढ़ रहे हैं ना, डेडिकेटेड जो स्टडी कर रहे हैं फॉर द MST CT, फॉर द JEE में, जो भी है, जो भी जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी, डेडिकेटेड वे में कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, वो चाहे हो JEE या चाहे हो MST CT, ठीक है, वो डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे हैं। अगर 2 साल से कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं या 1.5 साल से कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, तो यार 99 परसेंटाइल वो लोग डिजर्व करते हैं या आप लोग डिजर्व करते हो? मुझे ये ऑनेस्टली आपसे आंसर चाहिए, खुद से पूछो। ठीक है, साफ साफ आंसर है, वो लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि यार इतने दिनों से, 2 साल से, 1.5 साल से वो मेहनत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो कॉन्सेप्ट यार बार बार रिवाइज हुए होंगे, उनकी जो PYQs की सॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा होगी, उन्होंने एक एक PYQ 2-2, 3-3 बार सॉल्व कर रखा होगा। ऐसे मैंने लोग देखे, ऐसे मैंने जूनियर्स देखे हैं जिनके यार 5-5 बार यहाँ पे PYQ सॉल्व हो रखा है एक एक। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यार, कौन लोग ज्यादा यहाँ पे डिजर्व करते हैं 99 परसेंटाइल पाने के लिए? मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि यार आप नहीं कर पाओगे, बट एक ऑनेस्ट, ठीक है, यही चीज है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार यहां से 99 परसेंटाइल ग्रैब करना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, सीधी भाषा में बता रहा हूं, हो सकता है। मैंने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे जो 2 मंथ की प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर हार्ड वर्क करके 99 परसेंटाइल तक लाए हैं। CUP में पढ़ रहे हो, VGTI में पढ़ रहे हैं, PICT में पढ़ रहे हैं, मैंने ऐसे एग्जांपल देखे। और ऐसे भी कुछ 1-2 लोगों के टॉपर टॉक्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, और फ्यूचर में यार टॉपर टॉक्स भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिनों में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो भी चीज। ठीक है, तो यार बने रहिएगा चैनल के साथ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब एंड जो बेल आइकन है फटाफट यार क्लिक कर देना, है ना। तो अभी आपको अगर चाहिए, चलो मान लेते हैं कि 99 परसेंटाइल आपने यहाँ पे टारगेट कर रखा है,
तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किया है, तो उनको यार 99 परसेंटाइल गोल नहीं रखना है, ठीक है, नहीं रखना है, एज सिंपल एज दैट, नहीं रखना है। क्योंकि जो 2 साल से पढ़ रहे हैं उनका टारगेट पहले से बना रखा होगा कि मुझे COP CS में पढ़ना है। जिन्होंने JEE में जी एडवांस की तैयारी की है उन्होंने भी सोच रखा होगा कि यार MSTCT में 4 ही देंगे, एटलीस्ट यार COP CS तो मिल ही जाएगा। आपको टारगेट ये रखना है कि अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया है ना, तो एटलीस्ट आप 80 to 90% सिलेबस खत्म करके चले जाओ एग्जाम में। एटलीस्ट 80% जो 12 का पोर्शन है एटलीस्ट वो भी करके जाओगे ना पूरा का पूरा, तब भी वो 80% बन जाता है अपने सिलेबस का, ठीक है। तो आपको उनको वो टारगेट करना है, उनको ये करना है कि जितना मैक्सिमम में खींच पाऊं मुझे उतना खींचना है 2 मंथ्स में। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे यहां जाना है तो जाना ही है, ठीक है। वो आपके लिए एक डिमोटिवेशन की तरह आएगी, एक डिमोटिवेट फील करोगे अगर आप टेस्ट सीरीज मैचेस स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो खुद के लिए टारगेट बनाना पहले छोड़ दो, पूरा फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। टारगेट उन लोगों के बनते हैं ना जो कि लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि जो 2 साल से टारगेट बना रखे एक चीज को, तो उनके लिए वो अचीवेबल है क्योंकि उन्होंने उस तरीके से प्लानिंग कर रखी है 2 साल की। बट आप क्या कर रहे हो ना, अभी जस्ट स्टार्ट किए हो, 2 मंथ्स पे आपका एग्जाम है, 1.5 मंथ पे आपका एग्जाम है MSTCT का, और आप जाके आप टारगेट सेट कर रहे हो खुद के लिए। बोलने के लिए एक चलो मान लेते एक सेट कर लिया आपने कि यार 150 पार करना है, चलो ठीक है 150 साउंड्स गुड, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यार हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो यार ऐसे गोल्स रखो, छोटे छोटे गोल रखो पहले, ठीक है, और उनको कंप्लीट करने का तरीका ढूंढो, उनको कंप्लीट करने का पहला सोचो कैसे। 150 मैंने टारगेट रखा, टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं मेरे 150, आप जाके टारगेट बढ़ाओ, आप जाके सोचो 160 आना चाहिए, फिर से टेस्ट सीरीज लगाओ, फिर से देखो कितना आ रहा है, 160 क्रॉस हो रहा है, नहीं 160 हुआ, आप टारगेट बढ़ाओ। ऐसे आपको आगे बढ़ना है, इसमें ना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, इसमें आप डीमोटिवेट फील नहीं करोगे। आपने पहले ही बना रखा है चलो 180 स्कोर करना मुझे, इन एनी केस मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए अप्रोक्सीमेटली, 170 प्लस अगर लेते हो तो 99 परसेंटाइल मोस्टली केसेस में बनना चाहिए, ठीक है। तो आपने सेट कर रखा 170 टेस्ट सीरीज में हर एक पेपर में मेरा आना ही चाहिए। फर्स्ट पेपर में बैठे पूरा सिलेबस करके आए 100 मार्क्स, हो गई ना डिसअपॉइंटमेंट, हो गई ना डिमोटिवेशन। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खुद के लिए यार बड़े बड़े टारगेट पहले मत सेट करो, पहले ऐसे करो अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया है या 20% सिलेबस आपका कंप्लीट था, आप आगे से अभी पढ़ रहे हो, लाइक आपका 20% पहले से ही था या अंडरस्टैंडिंग पहले से ही थी 20-30% सिलेबस की, आप तब से स्टार्ट कर रहे हो, तो लगभग आप अभी पहुंचे होंगे 70-60% सिलेबस तक, ठीक है। और अभी 2 मंथ से आपके पास, ठीक है। तो पहले टारगेट ऐसे बनाओ कि यार चलो मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, 100 मार्क्स आने चाहिए, टारगेट बनाओगे, आए 10 मार्क्स बढ़ाओ, अब 110 आने चाहिए, 120 आने चाहिए, ऐसे सोचो, ऐसे टारगेट बनाओ, वो अचीव कर लिया, अब आगे सोचो 150 आना चाहिए, 150 तक यहाँ पे खींचो स्कोर को, 150 आया, आप सोचो 160 आना चाहिए, ऐसे सेट करके चला जाओ। इससे क्या होगा, मोटिवेशन ना बिल्ड होता जाएगा विद इन द 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के बाद ना आप बीस्ट बन जाओगे, बीस्ट इन द सेंस कि आप ऐसे बन जाओगे ना कि यार आपको इतनी श्योरिटी होगी, इतना कॉन्फिडेंस होगा खुद के ऊपर, आप खुद ही बोलोगे कि यार आराम से मैं 170-160 खींच सकता हूं अभी MSTCT फाइनल एग्जाम में। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं बोला कि हाँ यार पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जो कि हार्ड वर्क एंड स्ट्रैटेजी के बेस पर यार बहुत तगड़ा फोड़ रखे हैं विद इन द 2 मंथ्स, ठीक है। तो आपकी कंपटीशन ना बस आपके साथ है, ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त यहाँ पे 160 ला रहा है और वो 1 साल से पढ़ रहा था तो मुझे भी 160 चाहिए, वो जिस कॉलेज में जाएगा मुझे भी वही पढ़ना है, और आप अभी स्टार्ट किए हो पढ़ना, ठीक है यार। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, वो ज्यादा बेटर डिजर्व करता है कॉलेज आपसे, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है आपके पास, माइंड है कि आप उतना एस कर जाओ, बट यार प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो, वो 1 साल से पढ़ रहा था, आप अभी स्टार्ट किए हो, हाँ उसके करीब तो आप पहुंच ही जाओगे ना, उसके कॉलेज में तो पहुंच ही जाओगे, चाहे आपको वहां पे थोड़ा ब्रांच ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े उस केस में, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि अगर वो ला रहा है चलो 150, आप टारगेट करो कि मुझे पहले पेपर में लाना है 100, कौन से प्रैक्टिस टेस्ट में मुझे 100 पहले स्कोर करना है, 100 आ गया, 110 चले जाओ, 120 चले जाओ, 130 चले जाओ, ऐसे करके उसके करीब पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपका मोटिवेशन बिल्ड करेगा, कॉन्फिडेंस लाएगा खुद के अंदर कि हाँ यार मेरी ग्रोथ दिख रही है, विद द टाइम मेरी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप ज्यादा ही एफर्ट मारोगे पढ़ाई के ऊपर।
जैसे आपको ग्रोथ दिखना स्टार्ट होती है ना आपके प्रिपरेशन में, आप ज्यादा एफर्ट मारते हो, आप ज्यादा टाइम देते हो, आप ज्यादा मोटिवेट फील करके पढ़ते हो। ठीक है, तो मैं ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी पकड़ो। स्ट्रैटेजी कौन सी पकड़नी है, आपकी मर्जी, आपके फैकल्टी ने आपको कुछ दे रखा होगा स्ट्रैटेजी 2 मंथ्स का, वरना यार मेरी केजीएफ स्ट्रैटेजी मोर देन इनफ है। ऐसी है ना कि 2 साल से लोग उसको यूज कर रहे हैं और तगड़ा फोड़ रहे हैं बढ़िया लेवल के ऊपर। ठीक है, जो बाहुबली स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी पिछले साल, या मनी हाइस्ट यहाँ पे लॉन्च की थी, तो यार ये सारे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज है। अभी केजीएफ को भी यार बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ रखा है, तो फटाफट जाके चेकआउट करना। 2 मंथ्स कल से यार लगाना स्टार्ट कर दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, मुझ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, स्ट्रैटेजी के भरोसे आराम से करना। देखना कि यार 2 मंथ्स का खत्म हो रहे, कौन से चैप्टर्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैंने बोला 80% ही करके जाओ सिलेबस, बट तगड़ा करके जाओ। 80-70% ही पूरा सिलेबस करके जाओ, बट तगड़ा करके जाओ। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि 100% करके ही जाओगे तभी जाके कुछ सेंस बनेगा, नहीं। 80% अच्छे से तगड़ा करके जाओगे ना, तब भी यार बेहतरीन आप फोड़ सकते हो। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको फॉलो करो और यार एफर्ट्स मारो। अब ये 2 ही मंथ्स है, ये 2 मंथ्स ही एफर्ट मारने आपको बस। ठीक है, बाकी तो कहीं है ही नहीं। ये 2 मंथ्स में एफर्ट मारोगे, आगे मारने की नीड नहीं पड़ेगी। एज सिंपल रहता है। ठीक है, जरूर फॉलो करना। मुझे बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाते जाते जरूर कमेंट करना है। मेरे सामने लाइक कर देना वीडियो को, और जिनको भी नीड है शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए।